हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को पढ़े थे। मौलिक अधिकार दोस्तों जो 6 प्रकार का अधिकार था, मैंने बारीकी ढंग से स्टेप टू स्टेप सब चीज़ को बताया था और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी आपको मैंने बताया था कि किस तरह से मौलिक अधिकार का जो 6 अधिकार है उसको याद किया जाए। अब दोस्तों मौलिक अधिकार को जो फंडामेंटल राइट्स था उसको मैंने पढ़ाने के बाद एक नए टॉपिक लेकर आए हैं भारतीय संविधान में, जिनका नाम है मौलिक कर्तव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य बोले तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारतीय संविधान का मैं आपको लगातार वीडियो दे रहा हूं। जो बेस है दोस्तों वहां से बेस में उठाया हूं और उससे लेवल बढ़ते जा रहा है। एक अच्छी तैयारी कुल मिलाकर हम कहें तो हम लोग कर रहे हैं। अब क्या है दोस्तों कि मैं जितने भी वीडियो बनाऊं उसको आप देखिए, उस पॉइंट को कॉपी पर उतारिए, नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी ढंग से हो, हमारी मेहनत भी सफल हो। चलिए दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। अच्छा दोस्तों, एक बात समझिएगा कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है। वहाँ हम तो पढ़े थे कि अधिकार, तो अधिकार किससे कहते हैं वो बताए थे दोस्तों कि जन्म से ही व्यक्ति को अधिकार मिल जाता है, यानी व्यक्ति की एक गरिमा होती है, एक व्यक्तिगत तो होता है, वो अधिकार होता है, यानी हम लोग का भी कुछ एक अपना होता है अधिकार। तो उसी तरह से दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य, तो जिस तरह से हम लोग को सरकार जो है अधिकार देती है कि आपको भी अधिकार है ये काम करने का, उसी तरह से दोस्तों व्यक्तियों को यानी हम लोगों को कभी कुछ कर्तव्य है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अंतर है दोस्तों, एक ये मत समझ लीजिएगा, दोनों एक ही नहीं है। मौलिक कर्तव्य अलग है और मौलिक अधिकार अलग है। इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, आप किसी दोस्त से गाड़ी मांगते हैं, बाइक मांगते हैं कि दीजिए, तो कहने का मतलब है दोस्तों उसका अधिकार था कि चलिए वो मांगा तो आप गाड़ी दे दिए। तो दोस्तों अगर आप जिस जगह पर जाने के लिए गाड़ी मांगे हैं तो उसमें आपको जाने में जो तेल खर्च होगा, जो पेट्रोल खर्च होगा, उसका आपका कर्तव्य बनता है कि जितना दूरी मैं उससे तय करूं उसके हिसाब से, अपने हिसाब से उसको मैं तेल डाल दूं। तो दोस्तों अधिकार और कर्तव्य में क्या है? अंतर है। कोई दोस्त आपको किसी पार्टी में बुलाया दोस्तों कि चलिए मेरे यहाँ आइए, आपको अधिकार के हिसाब से बुलाया, तो वहाँ जो काम है दोस्तों, जो कुछ कुछ काम होता है वो आपका भी कर्तव्य है कि कुछ मिलकर कार्य करे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बात समझ रहे होंगे कि कर्तव्य एक अलग चीज है और अधिकार एक अलग चीज है। तो उसी तरह से दोस्तों कि सरकार ने जितने भी हम लोगों को अधिकार दिया, तो सरकार ने जितने भी अधिकार दिया, जो संविधान ने हम लोग का अधिकार दिया, भारतीय संविधान में जो हम लोग को अधिकार की विवरण है, चर्चा है, वो हमसे चाहता है कि व्यक्ति का कर्तव्य भी हो कि मतलब देश के लिए उसका जो अधिकार मिला है वो देश के लिए उसका कर्तव्य भी हो, कुछ ऐसा वो कार्य करे। तो क्या है दोस्तों, मैं सुना देता हूं, सुनिए। कह रहा है कि नागरिकों के अधिकारों के तथा राष्ट्र, सुन लीजिए, नागरिकों के अधिकारों के तथा राष्ट्र के समाज एवं प्रति उनके जिम्मेवारी के बीच लोकतांत्रिक स्थापित करना है, यानी राष्ट्र के बीच और उनके बीच एक लोकतांत्रिक स्थापित करना है। फिर कह रहा है दोस्तों कि कर्तव्य के माध्यम से राष्ट्र को एकता और अखंडता बनाए रखना है तथा राष्ट्र व समाज की प्रगति में नागरिकों की भूमिका को उजागर किया गया है। तो समझ गए दोस्तों कि सरकार यानी भारतीय संविधान जो हम लोग को अधिकार दिया है, तो उसके अलावा हम लोग का भी कुछ कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य है दोस्तों, मैं टॉपिक यहां देखूंगा। फिलहाल दोस्तों देख लेते हैं कि क्या भारतीय संविधान जब बना था तो उसी समय से मौलिक कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। तो दोस्तों इस यहाँ हम इस टॉपिक को देखेंगे, समझ में आ जाएगा।
कह रहा है दोस्तों समिति, समिति मतलब कमिटी। तो सरदार स्वर्ण सिंह, सुन लीजिए दोस्तों, एक समिति स्थापित की गई जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह, और इसी समिति के आधार पर, इसी समिति पर हम लोग के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर क्या आएगा कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के आधार पर लिया गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग का संविधान में कुछ बातें जो है विदेश से ली गई है, कुछ बात जो है अपने देश का नहीं है दोस्तों, वो दूसरे देश का है। तो दूसरे देश का है दोस्तों, और जो 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों, वो 75% बात अपने देश का है। तो जो 25% बातें हैं दोस्तों जो दूसरे देश से ली गई है, उसमें मौलिक कर्तव्य भी शामिल है जो अपने देश का नहीं है, दूसरे देश से हम लोग लिए हैं। कहा जाता है दोस्तों कि सरदार स्वर्ण सिंह जब गए रसिया, सोवियत संघ जिसको USSR कहते हैं, घूमने, तो वहाँ देखा कि व्यक्ति को अधिकार के साथ साथ वहाँ व्यक्ति का अपना कर्तव्य भी है। व्यक्ति ऐसा कुछ करता है सरकार के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए, तो वह उसे कहीं ना कहीं उसे बात अच्छा लगा, और सरदार स्वर्ण सिंह ने आकर इनको पहल की कि भारत में भी इसको शामिल किया जाए। और इन्हीं की अनुशंसा पर, इन्हीं की समिति पर जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर मौलिक कर्तव्य को दोस्तों शामिल कर लिया गया हम लोग को देश में। और कब जोड़ा गया दोस्तों, तो 42वां संशोधन 1976। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि 42वां संशोधन 1976 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर हम लोग के संविधान में मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। अब है दोस्तों कि स्रोत कहाँ से ली गई है, तो मैंने पहले बताया है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस देश की देन है, तो रूस से लिया गया। कहाँ से दोस्तों, रूस से। तो एक एक पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। लिया गया है रूस से, जिसको सोवियत संघ भी बोलते हैं, और जोड़ा गया है 42वां संशोधन 1976 से। 42वां संशोधन 76 तो दोस्तों आप भूल ही नहीं सकते हैं, ये संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 42वां संशोधन 1976 जिसको भारत के संविधान का लघु संविधान कहते हैं। चलिए, और समिति दोस्तों क्या बताए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर इसको क्या किया गया दोस्तों, शामिल किया गया। अब है दोस्तों कि कितना भाग में इसका चर्चा है, तो दोस्तों भाग जो है संविधान का 22 भाग है, उस 22 भागों में जो 4 का क, देखिए दोस्तों एक भाग है 4 का क, उसी 4 के क में दोस्तों मौलिक कर्तव्य का चर्चा है। और मैंने पहले बोला है दोस्तों कि क ख ग ए बी सी अ ब स अगर ऐसा कोई रहे तो माना जाता है कि ये बाद में जोड़ा गया है। तो क जुट गया दोस्तों, तो ये कब जोड़ा गया है, 42वां संशोधन 1976। अब है दोस्तों कि अनुच्छेद, आर्टिकल्स कितना है, कितने अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, तो अनुच्छेद दोस्तों 51 के क, तो दोस्तों 4 के क में भाग है और अनुच्छेद है 51 के क। अब आगे है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। जिस तरह से आप पढ़े थे दोस्तों कि मौलिक अधिकार की संख्या 6 थी, पहले 7 थी, और संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, उसी तरह से संख्या जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य का पहले 10 थी। पहले कितने थी दोस्तों, पहले 10 थी, लेकिन एक जो है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं 86वां संशोधन 2002 जो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार प्रदान करेगी, एवं साथ ही साथ प्रत्येक माता पिता के कर्तव्य बनता है दोस्तों कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। चलिए, तो दोस्तों आपने देखा कि पहले इसकी संख्या 10 थी और 11वां जो जुटा वो क्या जुटा दोस्तों कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करे, स्कूल भेजे। तो वही है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, स्कूल भेजना है 86वां संशोधन 2002 के तहत। तो इतना पॉइंट दोस्तों VVI एग्जाम में याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है दोस्तों ये वो चीज है जो आपको कर्तव्य का पालन करना है, ये हमारा कर्तव्य है।
और इसकी संख्या मैंने लिखा है। हालांकि एग्जाम में दोस्तों इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इन्हीं में से कोई आएगा कि किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, किस समिति पर ली गई है, कब जोड़ा गया, इसका स्रोत यानी किस देश से लिया गया है। लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी दोस्तों कि व्यक्ति का हम लोगों को क्या कर्तव्य है, हम लोग के देश के प्रति क्या कर्तव्य है। तो दोस्तों एक बार फोकस कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस पॉइंट को हमने देखा, अब इस पॉइंट को देखना है दोस्तों। ये पॉइंट क्या कर रहा है समझिएगा। ये पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य की जो संख्या अभी वर्तमान में पहले 10 थी अभी 11 हो गई है, वो है कौन कौन मौलिक कर्तव्य, तो उसके बारे में दोस्तों जान लीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों, पहला कि प्रत्येक नागरिक यानी देश के जो व्यक्ति है, देश के जो नागरिक है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। वो क्या करे दोस्तों, संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्श तथा जो वैसे संस्था है और राष्ट्रध्वज उसका भी आदर करे। यही दोस्तों हम लोग को एक में कहा गया है। यानी पहला जो हम लोग का कर्तव्य है कि संविधान का पालन कीजिए, राष्ट्रध्वज का आदर कीजिए, जितने भी संस्था है उस संस्था को आदर कीजिए। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित। इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि स्वतंत्रता के लिए, यानी हम लोग का जब देश आजाद हुआ तो आप जानते हैं दोस्तों कि देश की आजादी में बहुत लोग वीरगति प्राप्त हुए और बहुत लोगों का उनमें योगदान है। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो लोग प्रेरित किए, जो गाइड किए, उनके आदर्शों को हम लोग हृदय में संजोए रखेंगे और उनका आदर करेंगे। तो दोस्तों आज भी देखते हैं कि महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति को प्रतिमा कहीं कहीं जगह बना के, मूर्ति बनाकर लोग उसके बाद फोटो कैलेंडर बनाकर लोग पूजा करते हैं, क्योंकि देश के लिए उन्हें उतना निछावर किया जान, देश के लिए उतना किया। चलिए अब है दोस्तों तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या करा है दोस्तों कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम सभी लोग एक हैं। आज भले कहते हैं कि हम किसी जाति का है, किसी धर्म का है, जब देश में कोई ऐसा संकट आएगा दोस्तों तो सब हम लोग एक हैं, हम लोग अखंड हैं। खंड नहीं है, खंड मतलब टुकड़ा, हम लोग टूटे नहीं हैं, हम देश के लिए एक हैं। देश में अगर वैसे कोई विपत्ति आएगी तो सब लोग हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तो ये संप्रभुत्व, हम लोग सब एक हैं, अखंड हैं, एकता है। चलिए दोस्तों अगला है देश की रक्षा। तो देश की रक्षा दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जो हम लोग का देश है वो देश की रक्षा करे, देश के प्रति वैसा कोई सूचना, गलत इंफॉर्मेशन किसी को ना दे, और हम लोग का जो देश का बात है वो देश में रहे और अपने देश के लिए खुद रक्षा करे। चलिए आगे दोस्तों, सभी लोगों में समरसता। ये जो कह रहा है दोस्तों पॉइंट नंबर 5, तो कह रहा है कि सभी लोगों में समरसता, समान भावना। कहने का मतलब है दोस्तों किसी को हीन भावना से नहीं देखना है, सब लोग एक है, सब लोग समान भाव का है, ऐसा सोचना है, हम लोग का कर्तव्य है। चलिए फिर कह रहा है दोस्तों कि संस्कृति और गौरवशाली। इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारे जितने भी संस्कृति है, जो परंपरा है, उस महत्व को समझिए और उसका प्रशिक्षण कीजिए। चलिए आगे है दोस्तों प्रकृति और पर्यावरण। इसका कहने का मतलब है कि दोस्तों कि हम लोग के जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है दोस्तों, उसकी रक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन सार्वजनिक है, तो ट्रेन दोस्तों सरकार चला रही है तो हम लोग के हित के लिए चला रही है, हम लोग के लिए जरूरी चीज़ है।
तो सरकार जब हम लोग के लिए उपयोगी दी है तो हम लोग उसका भी आदर करें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि गाड़ी पर बैठे हुए ट्रेन पर कोई सामान चोरी कर ले या कोई तोड़ फोड़ कर दे, ऐसा नहीं दोस्तों। मैंने ऐसा देखा है कि ट्रेन में लोग गलत प्रयोग करते हैं, शीशा तोड़ देते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, पंखा तोड़ देते हैं, गलत है दोस्तों, ये सब गलत है दोस्तों। क्योंकि हम लोग का भी कर्तव्य है, सरकार हमने का अधिकार दिया है, तो जो अधिकार दिया है तो दोस्तों हम लोग का भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें। आगे है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। यानी दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम लोग का देश में साइंटिस्ट की संख्या बढ़ेगी तो हम लोग का देश विकास करेगा, देश हम लोग का बढ़ेगा। तो दोस्तों हम लोग देखें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऊंच होना चाहिए, लोगों को इस ढंग से सोचना चाहिए। अगला है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति, जो पहले मैंने बता दिया दोस्तों कि सार्वजनिक संपत्ति यानी जो सभी के लिए है उसको आप रक्षा कीजिए दोस्तों। सार्वजनिक संपत्ति जो है दोस्तों उसको सुरक्षित रखें। कहीं पार्क है सार्वजनिक है, ट्रेन है सार्वजनिक है, बड़े बड़े स्मारक हैं सार्वजनिक है, उनकी रक्षा करें दोस्तों, वहां कुछ लिखे नहीं, तोड़फोड़ नहीं करें। अगला है दोस्तों व्यक्तिगत सामूहिक। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जितने भी क्षेत्र हैं उसके उत्कर्ष को बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी दोस्तों कि सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग अपना कर्तव्य का पालन करें और देश को आगे बढ़ाएं। फिर कह रहा है दोस्तों कि 6 से 14, यही है दोस्तों जो 11वां जुटा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि एक हमने पढ़ा था 86वां संशोधन 2002, ये मौलिक अधिकार में पढ़े थे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो अनुच्छेद 21 का क था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है माता पिता स्कूल भेजे, ये अधिकार है दोस्तों। सरकार उसको निःशुल्क शिक्षा देगी। तो दोस्तों अधिकार भी है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देगी सरकार, और ये प्रत्येक माता पिता को कर्तव्य है कि जो अपने बच्चों हैं, जो अपने मतलब जो उसका बच्चा है उसको स्कूल भेजे। तो प्रत्येक अभिभावक माता पिता का यह कर्तव्य है दोस्तों कि अपने बच्चों को शिक्षित करे और स्कूल भेजे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजे। तो देख लिया दोस्तों कि यहाँ जो है वो सरकार आपको निःशुल्क शिक्षा देगी, ये अधिकार हुआ, और प्रत्येक माता पिता को स्कूल बच्चे को भेजना है, ये कर्तव्य हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आज का जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, हम लोग का समाप्त हुआ। और इस तरह से दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, मैंने आपको बता दिया दोस्तों विस्तार ढंग से। ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों नहीं आते हैं, फिर भी आप लोग को जान लेना जरूरी है कि क्या ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य में आता है। तो यही दोस्तों मौलिक कर्तव्य में हम लोग की संख्या कितना है, 11। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि पहले मौलिक कर्तव्य कितने थी, तो 10। अब पूछेगा दोस्तों कि वर्तमान में तो 11। तो इन्हीं प्रश्नों को एग्जाम में आपको सोल्व करना है दोस्तों, इस तरह के आएगा। और दोस्तों कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने भी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाला हूं दोस्तों सबको आप देखिए, चाहे जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, सभी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, सब आपके काम का है, सब आपके उपयोगी है दोस्तों। आपको जीवन में सफल होने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत कार्यकारी होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।